हमारे नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज ने भी दिवाली में शमूलियत हासिल की और साथ में उनका केक भी काटा। आज यहाँ भी हिंदू कम्युनिटी रहती है और दिवाली को सेलिब्रेट किया गया है और वहाँ के रहने वाले लोगों को एक अच्छा गेस्चर मिला होगा, एक अच्छी खुश आइन बात मिली होगी कि यार देखो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिंदुओं को भी सपोर्ट किया जा रहा है और ये उनको एक इनामी रकम दी गई है हर घर को या हर फर्द को 15-15 हज़ार रुपया। तो ये मैं कहता हूँ कि उन लोगों के जब मैंने आपको बोला कि ये जो लोग मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब को हिंदू कहना शुरू कर देते हैं कि ये भी भाई ये जो है ना हिंदू है, इनका मजहब चेंज है, इन्हें क्या कहना चाहिए? भाई देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है तो अब देखिए हो सकता है मैंने यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की बात की है तो लोग मुझे भी कह दें, तो देखिए आप उंगली तो किसी पर भी उठा सकते हो ना, क्योंकि इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिल रहे हैं। स्पेशली इंडियंस लोगों को देखा जो पाकिस्तान में विजिट करते हैं और हमेशा के लिए वो मुस्बत यादें लेके जाते हैं और ये याद रखते हैं कि यार ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार हमें पाकिस्तान में जितना प्यार मिला है ना, जो हमें लोग कहा करते थे कि जनाब पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन वो ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अपने माइंड में हम लोगों ने चीज़ें सेट कर ली हुई हैं और इसी तरह की वहाँ के लोगों ने भी चीज़ें सेट कर ली हुई हैं कि जनाब इंडियंस लोग ऐसे हैं, लेकिन जब इंडियंस आते हैं तो प्यार लेके जाते हैं, जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो प्यार लेकर आते हैं। तो यकीन करें ये सियासतदानों ने सिर्फ लड़ाइयाँ डाली हुई हैं और ये लड़ाइयाँ सिर्फ हमारे बड़े लोगों ने डाली हुई हैं। बस हमें चेंज करने पड़ेंगे। यही अगर बात कीजिए इंडियन लोगों की तो इंडियन लोग भी यही कह रहे होते हैं कि हमारा मुस्लिम दुश्मन है। और सेकेंडली अगर दिवाली मनाई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने तो लोग इन्हें जो है ना वो कहेंगे कि ये बुद्ध मत है, ये बुत परस्त है, ये हिंदू है, इनके ऊपर बड़े लोगों के मुंह रोकेंगे बताएं मुझे आप। कहा जाता है ना हाँ, जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी। आपने इंडियंस की बात, आई थिंक आप कमेंट्स वगैरह की बात करें, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, हम लोगों के दिमाग में ये घुसा पड़ा है कि इंडिया का जो बेसिक रिलीजन है वो हिंदुइज्म है और वो एक हिंदू कंट्री, दे आर नॉट अ हिंदू कंट्री, दे आर अ सेक्युलर कंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान हना नासिर। D7 न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज दिवाली डे था और आज माशाल्लाह हमारे नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज ने भी दिवाली में शमूलियत हासिल की और साथ में उनका केक भी काटा। आज बात करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, शायद भाई इनसे लेंगे थोड़ा सा ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर? आज नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज ने दिवाली भी मनाई, केक भी काटा और माइनॉरिटीज़ को 15-15 हज़ार का इनाम भी दिया और उनको कार्ड भी जारी किया। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा गेस्चर है और ये वो इमेज है जो दुनिया देखना चाहती है और मैं कहता हूँ कि अगर ये मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की जानिब से अगर ये इकदाम उठाए गए हैं ना, तो ये हमारी मिनॉरिटीज़ को एक अच्छा गेस्चर मिला है कि यार आप पाकिस्तान में सेफ़ हैं और आपके त्यौहार भी पाकिस्तान में हर लिहाज से सेफ़ हैं। तो हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि देखें अगर यहाँ पे मिनॉरिटीज़ को भी पूरा भरपूर हर तरह का जो है उन्हें हकूक़ मिल रहे हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटेशन मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखें अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है और दिवाली को सेलिब्रेट किया गया है और वहाँ के रहने वाले लोगों को एक अच्छा गेस्चर मिला होगा, एक अच्छी खुश आइन बात मिली होगी कि यार देखो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिंदुओं को भी सपोर्ट किया जा रहा है और ये उनको एक इनामी रकम दी गई है हर घर को या हर फर्द को 15-15 हज़ार रुपया। तो ये मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लिए, उन रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अमल है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे शायद भाई, जब भी हम देखते हैं PMLN की हुकूमत आती है ये माइनॉरिटी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, बड़ा उनका ख्याल किया जाता है और देखा जाए तो अभी फॉरेन मिनिस्टर भी है, जयशंकर भी है पाकिस्तान में, तो इस तरह जो है ना वो राहें भी जो है ना दोबारा से मिल जाती हैं, ट्रेड के चांसेस भी बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हमारी बढ़ जाती है इंडिया के साथ। देखें ये जो आपने कहा ना कि जैसे जयशंकर आया या और दूसरे ममालिक के लोग हैं, देखें अगर हम बात यहाँ पे करते हैं इंडिया की, तो यार हमें अपने हमसाये के साथ रिलेशंस बेहतर करने चाहिए। वो 1947 गुजर गया, आप मत उसको दोहराएं, बार बार
त्यौहार याद करके, जिससे हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो क्लैश, हाँ जो देखिए अब क्या जख्म, अब आप या ये चीज़ सोचें कि हमें रिलेशन, आपने कभी यूरोप को देखा है, यूरोप आपस में जंगे करते रहे हैं और आज दोनों इकट्ठे रहते हैं और ऐसे हैं जनाब, उनके दरमियान में सिर्फ एक रोड है, कोई बॉर्डर या कोई दरमियान में लाइन नहीं है, कोई किसी किस्म की बार नहीं है, किसी किस्म की उनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें या दुनिया को ये तासुर लगे कि यार किसी वक्त में ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला किया करते थे, एक दूसरे के ऊपर जंगें मुसल्लत थी, लेकिन आज वो लोग इकट्ठे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, बगैर वीज़े की एंट्री है। तो यार हम क्यों नहीं इंडिया में जा सकते, यार क्यों नहीं इंडिया के लोग यहाँ आ सकते, यार हमें उनके साथ जो है एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, जिससे हमारे और उनके रिलेशन बिल्ड होने के बाद हम एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं, एक दूसरे के कंट्रीज़ में आ सकते हैं, एक दूसरे के मुल्क में, मतलब हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहते हैं, वो हमारे मुल्क को विज़िट करके यहाँ के रंगो रस्मो रिवाज को देखना चाहते हैं, हम उनके रस्मो रिवाज को देखना चाहते हैं। हर कोई जाना चाहता है, यार मैं भी चाहता हूँ वहाँ जाना। सर बड़ा अच्छा आपने मुझे जो है आंसर दिया, और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप इंडियन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया में भी माइनॉरिटीज़ है, आपको लगता है कि उनको हकूक़ दे रहे होंगे इंडियंस? सर कभी आपने सुना है कोई शादो नादर कभी कहीं पे देखे ना, कोई ऐसा वाकया हो जाता है, लेकिन आप इसे रिपोर्ट करके बहुत बड़ा इशू बना दें तो वो मेरे ख्याल से गलत है। आप अभी ओवरऑल एक पॉजिटिव मैसेज दें कि हम भी यहाँ पे सेफ़ हैं, अगर आप हैं तो आप भी वहाँ पे सेफ़ होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ के कोई लोग यहाँ आकर इसे विज़िट करते हैं तो वो भी यहाँ पे सेफ़ रहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग स्पेशली इंडियंस लोगों को देखा जो पाकिस्तान में विज़िट करते हैं और हमेशा के लिए वो मुस्बत यादें लेके जाते हैं और ये याद रखते हैं कि यार ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार हमें पाकिस्तान में जितना प्यार मिला है ना, जो हमें लोग कहा करते थे कि जनाब पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने माइंड में हम लोगों ने चीज़ें सेट कर ली हुई हैं और इसी तरह की वहाँ के लोगों ने भी चीज़ें सेट कर ली हुई हैं कि जनाब इंडियंस लोग ऐसे हैं। लेकिन जब इंडियंस आते हैं तो प्यार लेके जाते हैं, जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो प्यार लेकर आते हैं। तो यकीन करें ये सियासतदानों ने सिर्फ लड़ाइयाँ डाली हुई हैं और ये लड़ाइयाँ सिर्फ हमारे बड़े लोगों ने डाली हुई हैं, वरना आप या मैं कभी नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ ना जाएँ या वो यहाँ ना आए। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाएँ, वो भी यहाँ आएँ। लास्ट में मरियम नवाज साहबा को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे जी दिवाली के वाले से? देखें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, जैसे हम बर रबीउल अव्वल की बात करें या और डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं या हमें बहुत सारी जगहों पे कांग्रेचुलेशन कहते हैं या हमारे साथ मिलकर हमारे साथ मिलकर त्यौहारात मनाते हैं। जैसे कि ईद की बात करें तो मैं यहाँ पे कहूँगा अगर दिवाली है उनकी तो हमें भी उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्हें ये एहसास ना हो कि यार वो अकेले हैं। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने दिवाली मनाई, जाके केक भी काटा, माइनॉरिटी के लिए ऐलान भी किया 15,000 देंगे माइनॉरिटीज़ को और कार्ड भी जारी करेंगे। जी हाँ, इस टॉपिक को मैंने खुद भी कवर किया है और दिवाली के मौके पर मरियम नवाज़ ने पब्लिकली खड़े होकर सबसे पहले कहा कि मैं अपने हिंदू बहन भाइयों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मतलब कंग्रेचुलेट सेलिब्रेट उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं। और एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है जिसमें नवाज शरीफ केक कटिंग कर रहे हैं, उसमें मरियम नवाज़ भी शामिल है और भी काफ़ी पर्सनैलिटीज़ है जो वहाँ शामिल है और हैप्पी दिवाली के पीछे नारे लग रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आप जब स्टेट लेवल पर अपनी माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करोगे। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या है ना, 1947 में लगभग 22 से 23% माइनॉरिटीज़ हमें मिली थी, जो कि अब अगर हम मौजूदा 2024 की बात करते हैं तो लेस देन 2% पर आ गई हैं। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा किया जाता है कि क्या आप जो हमेशा कहते हो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्या जो आपकी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ बसती हैं आप क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हो? तो ये पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान बन जाता था, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। क्योंकि अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी भेदभाव किया गया, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज दे आर आवर ब्रदर्स। झंडे के अंदर 2 रंग हैं, सब्ज़ मुसलमानों के लिए, वाइट गैर मुस्लिम्स के लिए, उसमें हिंदूज़ भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं। तो आप माने ना माने लेकिन वो हमारे बहन भाई हैं। जितना हक मुसलमानों का है पाकिस्तान के अंदर, जितनी सरजमीन ये मुसलमानों की है, उतनी ही ये सरजमीन यहाँ पर बसने वाले एक हिंदू की भी है, ईसाई की भी है और क्रिश्चियन की भी है।
किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि स्टेट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो प्रमोट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के, अगर उनका कोई फेस्टिवल आ जाता है तो वो कोई भी मना सकता है। लेकिन क्या इसको पाकिस्तान की आवाम कबूल कर पाएगी? कभी भी कबूल नहीं कर पाएगी, बिकॉज हमारे सिलेबस के अंदर इतनी नफरतें पढ़ाई जाती है ना। हम लोग ये समझते हैं कि अब देखिए, जब हमें हमारी हिस्ट्री गलत बताई जाएगी इंडिया से रिलेटेड, तो फिर आपके बच्चों की या आपके यूथ के दिलों में तो वो एक नफरत होगी ना कि हाँ, हिंदू हमारा दुश्मन है, ये है वो है। आप आज अंग्रेज़ों का कल्चर फॉलो करते हो। आप आज देखिए, पाकिस्तान के अंदर वैलेंटाइंस डे भी मनाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर हैलोवीन पार्टी भी मनाई जाती है। लेकिन जब जिक्र आता है दिवाली का या हिंदू फेस्टिवल्स का, तो हम कहते हैं नहीं, हिंदू है वो गाय का पेशाब पीने वाले लोग हैं, वो गौ मूत्र पीते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमारी स्पेसिफिक पाकिस्तानी अवाम की जो नफरत है वो एक हिंदू रिलीजन से है, वो एक हिंदू से है। बाकी कल्चर से देखिए, अब चाइना भी तो है ना, जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट है ना, चाइना कम्युनिस्ट है, और वहाँ पर मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं, लेकिन स्टिल हम लोग पाकिस्तान के झंडे के साथ चाइना का झंडा लहराते हैं। हम कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, पता नहीं कितने फुट गहरी, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितने फुट गहरी दोस्ती हमारी किताबों में लिखी हुई है, मैं भूल गई हूँ। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको, या आप यूँ मान लें कि आपको एक पक्का पाकिस्तानी होने के लिए आपको हिंदू से नफरत करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपकी एजुकेशन में शामिल की गई हैं। आप जो किताबें हिस्ट्री की पढ़ाते हो बच्चों को, उन सब में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो स्टेट जो चीज़ प्रमोट कर रही है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स बता रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है, जिससे एक हमारा सॉफ्ट इमेज जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारी आवाम के दिलों में से अगर आप लोगों ने नफरतें निकालनी है, तो अपने सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा, अपनी हिस्ट्री को न्यूट्रल करना पड़ेगा, सच्ची हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि जब 1947 का वक्त था, जब हम लोगों ने ये पूरा खित्ता जो था वो हिंदुस्तान कहलाता था, अपने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करनी थी। हमने तो हिंदुओं से आज़ादी हासिल की थी ना। तो उस वक्त हिंदुओं पर भी जुल्म हुआ था, सिखों पर भी जुल्म हुआ था, मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ था। हमने क्या मेंशन किया? हमने सिर्फ ये मेंशन किया कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, जबकि हर कम्युनिटी पर उस वक्त इक्वली जुल्म हुआ था। तो आई थिंक जब तक आप लोग अपनी हिस्ट्री सही नहीं बताते हो, तब तक आप अपने लोगों के दिलों में से ये नफरतें ख़त्म नहीं कर पाते। हमारे लोग क्या बहाना बनाते हैं कि इस कंट्री के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो हम लोगों ने अगर उनकी हिंदुओं के साथ, उनके ईसाइयों के साथ या उनके सिखों के साथ जुल्म कर दिया तो क्या हो गया? अरे भाई, बाहर की कंट्रीज़ में जो हो रहा है वो उनके सिटीजन्स हैं, उनके सिटीजन्स का बदला मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कहीं मस्जिद ढाई जाती है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, आपको भी बहुत बुरा लगता होगा, और कोई और भी पाकिस्तान का सिटीज़न होगा उसको भी इक्वली ही बुरा लगता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सिटीजन्स का बदला अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से लो। आप अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को डिमोलिश करो, आप अपने मुल्क की प्रॉपर्टी का नुकसान करो, आप अपने सिटीजन्स को हर्ट करो। भाई, उनके दिल में भी वही पैट्रियोटिज़म है जो एक आम पाकिस्तानी के दिल में है। आज आप आर्मी के अंदर देख लें, ब्रिगेडियर तक एक क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, सिख भी बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताएगा फिर इतना भेदभाव क्यों है? दे आर इक्वली द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एज वी मुस्लिम्स आर। निम्रा, आखिर में आपसे जो है बड़ा अहम टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानती हैं कि सिलेबस हमें चेंज करने पड़ेंगे। यही अगर बात कीजिए इंडियन लोगों की, तो इंडियन लोग भी यही कह रहे होते हैं कि हमारा मुस्लिम दुश्मन है। और सेकेंडली, अगर दिवाली मनाई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने, तो लोग इन्हें जो है ना वो कहेंगे कि ये बुद्ध मत है, ये बुत परस्त है, ये हिंदू है, इनके ऊपर बड़े लोगों के मुंह रोकेंगे? बताएं मुझे। आप कहा जाता है ना, जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी। आपने इंडियंस की बात, आई थिंक आप कमेंट्स वगैरह की बात करें, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, हम लोगों के दिमाग में ये घुसा पड़ा है कि इंडिया का जो बेसिक रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, और वो एक हिंदू कंट्री। दे आर नॉट अ हिंदू कंट्री, दे आर अ सेक्युलर कंट्री। अगर आप कहते हैं कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो उनके 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रह चुके हैं। उनकी पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो उनकी नहीं चाह रही होती। कई ऐसे लोग हैं जो नफरत भी कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड वहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, वहाँ अगर एक मंदिर है तो आपको उसी गली के अंदर एक मस्जिद भी नजर आएगी। आप डाटा उठाकर देख लें, वहाँ लाखों की तादाद में मस्जिदें मौजूद है। ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर आप देख लें, मुसलमानों की, आप असदुद्दीन ओवैसी का नाम आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, उनके पास इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल देते हैं, उनको जो राइट चाहिए होते हैं वो उसके बारे में भी बात करते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ की बात करते हो, तो उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है उनके पास ये अथॉरिटी। उनके तो बड़े बड़े लेवल्स पर मुसलमान आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते।
तो सेकंडली जब मैंने आपको बोला कि ये जो लोग मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को हिंदू कहना शुरू कर तो देते लोग हैं कि कहेंगे। ये भी भाई ये जो हाँ। है ना हिंदू है, इनका मजहब चेंज है, इन्हें क्या कहना चाहिए? भाई देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है तो अब देखिए हो सकता है मैंने यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की बात की है तो लोग मुझे भी कह दें। हाँ। तो देखिए आप उंगली तो किसी पर भी उठा सकते हो ना, क्योंकि इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि आप ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिल रहे हैं, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए जबकि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, नॉन मुस्लिम्स के साथ उनका कितना हुस्न सलूक था कि वो उनके साथ बैठकर भी खा पी लेते थे, वो इतना अच्छा सलूक करते थे कि उनके किरदार से इम्प्रेस होते थे लोग। क्या आज हमारा किरदार वो है कि हमसे कोई भी इम्प्रेस हो? आज आपके पास कोई शिया खड़ा होगा, उसके पास कोई सुन्नी खड़ा होगा, वो एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, वो एक दूसरे की जान के कातिल बन जाएंगे। हम लोग तो खुद फिरका वारियत में पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है हम यहाँ पर अमन बहाल कर सकते हैं? हमें खुद चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, वी नीड अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। थैंक यू। थैंक यू।